हेलो एंड वेलकम टू SARP ERP ट्यूटोरियल सीरीज़। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम SARP क्लाउड के डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं उनका ट्यूटोरियल कंप्लीट करेंगे। अपने प्रीवियस एपिसोड में हमने परचेज़ मॉड्यूल में जो परचेज़ ऑर्डर नोट होता है हमने उसका ट्यूटोरियल किया था। और अगर हम इसको थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने ये देखा था कि परचेज़ ऑर्डर नोट एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो हम सप्लायर पार्टी के साथ जब रेट हमारा फाइनल हो जाता है कोटेशन पे तो हम उनको एक परचेज ऑर्डर नोट क्रिएट करके सेंड करते हैं। और ये जो परचेज ऑर्डर नोट था हमने इसमें जो सप्लायर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फाइनल कर ली थी, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट रेट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट्स एंड परचेज एक्सपेंसेस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टॉक रिसीट या हम उसको IGP इनवर्ट गेट पास भी कह सकते हैं या इनवर्ट रिसीट भी कह सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम क्रिएट कर रहे हैं जब हमारे पास परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सप्लायर ने मटेरियल डिस्पैच कर दिया है और वो हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस पे पहुंच चुका है। तो हमारे पास सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट बनेगा परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट वो स्टॉक रिसीट का डॉक्यूमेंट होगा। जो स्टॉक रिसीट है इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। आइदर जो सप्लायर पार्टी है वो हमें टोटल क्वांटिटी की रिसीट भेजेगी जितना हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या परचेज ऑर्डर हुआ है, या वो हमें पार्शियल रिसीट भी सेंड कर सकती है आपको। वो डिलीवरी मल्टी डिलीवरीज में वो स्टॉक हमें रिसीव होता है। या एक सिनेरियो ये भी आ जाता है कि जो स्टॉक की क्वांटिटी एग्रीड थी परचेज ऑर्डर में वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है कि सप्लायर ने उससे एक दो क्वांटिटी जो है वो ऊपर सेंड कर दी है, जिसको हम एक्सेस स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं SARP में। तो हम उसको कैसे करते हैं हम उसको भी कवर करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट में स्टॉक रिसीट या IGP जो डॉक्यूमेंट है हम उसको सिस्टम में कैसे क्रिएट करते हैं और अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं, तो हम इसको देखेंगे। हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे हमारे पास इन्वेंटरी में ऑपरेशंस के जो टैब है उसके अंदर हमारे पास स्टॉक रिसीट का एक ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे चले जाते हैं। अगर ये नेविगेशन थोड़ा सा लेंथी हो आप तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं स्टॉक रिसीट, तो आपके पास सिस्टम में जो भी टाइप डॉक्यूमेंट है वो ऑटो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका हम इंटरफेस देखें तो पहले कुछ हमारे पास फिल्टर्स शो हो रहे हैं। ये जो फर्स्ट फिल्टर्स हैं ये वो फिल्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम जो प्रीवियस हमारे पास डॉक्यूमेंट सिस्टम में एंटर हो चुके हैं हम उनको व्यू करना चाहते हैं। जैसे सपोज हम देखना चाहते हैं कि प्रीवियस जो स्टॉक रिसीट हैं वो अ, किसी पार्टी के अगेंस्ट कौन कौन सी आई हैं, या कौन से ट्रांजैक्शन नंबर के अगेंस्ट आई हैं, या कौन सा आइटम लास्ट कौन सी परचेज में सेंड हुआ था, तो हम उसको देख सकते हैं। तो ये जो फिल्टर्स हैं इनकी बेस पे हम सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो किसी इन फिल्टर्स की बेस पे कब कब रिसीव हुआ है। जैसे हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इनके अगेंस्ट अभी तक एक रिसीविंग आई है। तो ये तो था जो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास प्रीवियस कितनी रिसीट आई हैं सिस्टम में, स्टॉक रिसीट्स जो हमें सप्लायर ने सेंड की हैं। अगर हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपके पास जो पाथ है वो ये आ रहा है। यहाँ पे न्यू का बटन है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे सेम सिनेरियो है जो हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स में देखा है कि यहाँ पे डायमेंशंस हैं, यहाँ हमारे पास फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे चैट्स एंड कमेंट्स की एक्टिविटी है, फिर लिंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, फिर सेव है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। अगर हम एक डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं और फिर न्यू क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम उसका प्रिंट व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका वीडियो ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। जब हमने स्टॉक रिसीट सिस्टम में क्रिएट करनी है तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसके अगेंस्ट आपको डिलीवरी रिसीव हो रही है। अब सपोज करें हमारे पास ये मल्टी सप्लायर्स हैं, हम एक सप्लायर को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लिंक डॉक्यूमेंट में आके हम देख रहे हैं कि इनके अगेंस्ट परचेज ऑर्डर के हमें कब कब डिलीवरीज होनी है, इनके कितने परचेज ऑर्डर की पेंडिंग डिलीवरीज हैं। अगर हम इसका परचेज ऑर्डर देखें तो 5 नंबर एक पेंडिंग परचेज ऑर्डर है जिसकी डिलीवरी हमें रिसीव होनी है। ये पीओ की डेट है परचेज ऑर्डर की। और यहाँ पे हम इसको जब व्यू करेंगे तो सिस्टम बताता है कि ये जो परचेज ऑर्डर था इसके अगेंस्ट आपको एक आइटम टाइटल कैपेसिटर 20 UF ये आपको 20 क्वांटिटी रिसीव होनी है।
और उसके बाद जो उसने आपको मटेरियल डिस्पैच किया है, जो व्हीकल आपके पास आई है लोडेड व्हीकल, उसमें वो क्वांटिटी आइदर पार्शियल है, जो हमने पहली बात की है कि वो आपको पार्शियल रिसीट सेंड करता है। सेकंड ये है कि वो आपको टोटल रिसीट सेंड करता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ द पीओ हो गई, कंप्लीट हो गया, पीओ पेंडिंग में बाद में शो नहीं होगा। और एक थर्ड ऑप्शन है कि हमारा ये जो आइटम है, हम इसके अगेंस्ट एक्सेसिव रिसीविंग भी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पीछे हमें पहले इस आइटम पे वो एक्सेसिव रिसीविंग जो है उसकी एक पॉलिसी एक्टिव करनी पड़ेगी, तो उसको हम बाद में देखते हैं। राइट नाउ हम टोटल क्वांटिटी को रिसीव करना चाहते हैं, हमने आइटम जो था उसको लोड कर दिया। ये जो सप्लायर था, इनका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, सप्लायर ने हमें एक डिलीवरी चालान सेंड किया है और उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर है, हम उसको सिस्टम में एंटर कर लेते हैं। जहाँ पे आप मैनुअल डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं कि सपोज करें स्टॉक रिसीट स्टॉक रिसीव्ड अगेंस्ट पीओ नंबर 5 फ्रॉम अल हरमैन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूडिंग 20 पैसेटर यूएफ। तो हमारे पास ये जो आइटम है वो 20 रिसीव हुआ है, और यहाँ पे जो डीसी नंबर था हम उसको भी साथ कमेंट में मेंशन कर देते हैं कि ये जो सप्लायर का डिलीवरी चालान नंबर है, हम बाद में उसको कंपैटिबली देख सकते हैं। आपके पास जो मटेरियल रिसीव हुआ है, अ, अगर वो किसी ट्रांसपोर्टर या फ्रेट कंपनी की तरफ से हुआ है तो आप उसको भी साथ मेंशन कर सकते हैं। कौन से व्हीकल या गाड़ी के थ्रू आया है, जो पर्सन जिन्होंने लेके आए हैं जो ड्राइवर, उनका नंबर, यहाँ पे आप ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर वो जो आइटम है किसी कंटेनर में शिप होके आया है तो आप उसकी भी मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके ऊपर कोई सील नंबर है या कोई पैकिंग लिस्ट का नंबर है तो आप उसको भी मेंशन कर देंगे। इस तरह जो चालान का नंबर है हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो और जो चालान की डेट है जो सप्लायर की, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो एक स्टॉक रिसीविंग थी, जो एक पीओ के अगेंस्ट हमें उसने टोटल जो स्टॉक था वो सेंड कर दिया था, तो हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। उस एंट्री से पहले हमारे पास अगर कोई सिलेक्टिव डायमेंशंस के अगेंस्ट पर रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो भी हमारे पास आइदर कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी, अगर हमने पीछे डायमेंशन या पैरामीटर में कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, या हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारी ये जो स्टॉक रिसीट है ये अ, कौन से पैरामीटर के अगेंस्ट पर रिक्वायरमेंट हो रही है, तो हम उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हम इस जो डॉक्यूमेंट है इसको सेव कर लेंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट है अभी ये एक अनपोस्टेड स्टेटस के ऊपर है, और हम इस डॉक्यूमेंट को जब सेव कर लेंगे तो सिस्टम इसके अगेंस्ट इस पीओ के आपको एक स्टॉक रिसीविंग सिस्टम में एंटर कर देगा। ये जो स्टॉक है ये आपकी प्रीमिसेस पे पहुंच गया है, और उसके बाद ये जो स्टॉक होगा ये अनलोड होगा और इसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी, इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी और फिर इसकी गुड रिसीट नोट होगी।